हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी आपकी आ चुकी है। आप देखोगे कि लगभग 1352 पदों के आसपास मित्रों यहाँ जो आपकी वैकेंसी है आई हुई है। तो आज हम इस वीडियो पर अपनी इसी भर्ती के बारे में विस्तार से बच्चों बात करने के लिए आए हुए हैं। देखा जाए बच्चों तो ये आपने नोटिफिकेशन को देख लिया होगा, है ना। इसके तहत आप लोग जो देखोगे यहाँ हमारे पास क्या क्या बच्चों जो मिलेगा वो देखते हैं इसको। तो आप लोगों को पता है कि हमारी जो वैकेंसी है बच्चों वो आ चुकी है। लगभग बच्चों अगर हम देखें यहाँ तो 1352 पद आपको मिलेंगे टोटल। इसके तहत अनारक्षित जो पद हैं वो 545 के आसपास देखने को मिल रहे हैं। अलग अलग कैटेगरी के अनुसार आप देखोगे यहाँ पदों की संख्या जो है वो अलग अलग मिलती है। EWS में आप देखोगे कि 134 है, अन्य पिछड़ा वर्ग 364 है, अनुसूचित जाति है बच्चों 283 है, जनजाति 26। तो कुल मिलाकर के यहाँ हमारे पास जो है 1352 पद, अच्छी खासी जो पद हैं, है ना। तो वैकेंसी पर्याप्त है, पहली बात। अब मित्रों बात ये आती है कि हम फॉर्म कब से कब तक भर सकते हैं। तो ये है ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि शुरू हो चुकी है 16 दिसंबर 2025 से मित्रों। और आप फॉर्म कब तक भर सकते हैं तो 15 जनवरी 2026 तक मित्रों आप जो है तो फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही बच्चों आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि बच्चों 16/12 से लेकर के 15/1/26 तक देखने को मिलेगी आपको। और यहां अगर हम बात करें कि जमा किए गए शुल्क को आप समायोजन की जो तिथि है यहां आपको मिलेगी क्या 15/1 से 18/1 तक दी गई है। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए बेटा तो आपके पास समय है 15 जनवरी तक का, आप आराम से बढ़िया से फॉर्म को फिल कर सकते हैं मित्रों, ठीक है। इसके साथ बच्चों अगर हम बात करें आगे कि हमें कौन सी जो बात है वो बढ़िया से पता होनी चाहिए, तो मित्रों बात आती है किसकी, बात आती है योग्यता की, कि हमारे पास जो शैक्षणिक योग्यता है कौन कौन से वो बच्चे हैं जो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जब इसकी बात आती है देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, शैक्षिक अर्हता को एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है मित्रों उसमें हम बात करते हैं तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से, क्या मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट परीक्षा यानी कि 10+2 भौतिक शास्त्र, फिजिक्स और गणित विषयों के साथ, यानी जब भी बेटा आप 12th पास किए होंगे 10+2 आप किए होंगे, आपके पास क्या होगा, फिजिक्स चाहिए, आपको मैथ चाहिए बच्चों। ये तो चाहिए ही चाहिए। अगर कोई बच्चा जो 12th में मैथ्स या फिजिक्स नहीं पढ़ा उसके लिए बेटा वैकेंसी एक तरीके से नहीं है, है ना। तो ये तो बड़े अनिवार्य है। अब इसके साथ साथ हमें क्या चाहिए, तो देखो भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एक्रीडेटेड एवं इन कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन यानी कि DOEACC विभाग से कंप्यूटर में O लेवल, क्या मित्रों कंप्यूटर में जो है तो O लेवल की परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण हो, यानी अगर आपके पास 12th आपका हुआ मैथ्स के साथ साथ में आपके पास क्या है O लेवल का क्या है सर्टिफिकेट है साथियों, तो एक तो वो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए किसी के पास ये ना हो, क्या ना हो, O लेवल सर्टिफिकेट, ये तो चाहिए ही चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूं इस बात को, है ना। या ये ना हो तो उत्तर प्रदेश से कंप्यूटर अभियंत्रण, सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण में डिप्लोमा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता होनी चाहिए। O लेवल ना हो तो ये हो, बेटा रखिएगा ध्यान, है ना। साथ ही साथ बेटा हमारे पास जो है तो अधिमानी अर्हताएं भी कुछ दी गई हैं, है ना। तो कुछ बातें यहां बेटा दी गई हैं, इसको आप लोग देखिएगा मित्रों। अब हम बात करते हैं आयु की। आयु की बच्चों जब बात करेंगे तो यहां हमारे पास कहा गई बेटा आयु कि अगर आप 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं और आपकी आयु 28 से ज्यादा ना हो, यानी सिंपल शब्दों पर बच्चों बात करते हैं जब, तो यहां आपके पास क्या है 1/7/25 को आपकी जो आयु है, ध्यान रखिएगा इस
डेट को बेटा जरूर आप काउंट में लीजिएगा, है ना, कि 1/7/25 की जो बात हो रही है, 28 हो आप और 18 हो आप और 28 ज्यादा आपका ना हो, है ना। यानी आपका जन्म 1/7/1997 से पूर्व तथा 1/7/2007 के बाद का ना हो। यानी आप 1/7/97 से पहले अगर मान लीजिए आपका जन्म है, या 1/7/2007 के बाद का है, तो फिर आप इस एज को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो परंतु ये आपको ध्यान देना है। लेकिन आपको पता है कि भाई साहब कुछ जो, परंतु यह है कि अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों, जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी रिक्तियों और सूचना के समय अधिनियम में और लागू सरकारी आदेशों में निर्देश की जाए। ठीक है ना, मतलब जो छूट है अकॉर्डिंग टू कैटेगरी वो तो है ही। चलिए बेटा, और देखा जाए यहां हमारे पास जो बच्चों, तो सबसे बच्चों पहले बात आती है अब सिलेबस की, कि सिलेबस यहां क्या क्या पूछा जा रहा है। देखिएगा ध्यान से बच्चों कि यहां हमारे पास सामान्य ज्ञान के प्रश्नों की संख्या बेटा 40 रहेगी और अंक रहेंगे 50। क्या 40 प्रश्न जो रहेंगे सामान्य ज्ञान के रहेंगे। रीजनिंग की बच्चों बात करें तो 40 क्वेश्चन रीजनिंग के रहने वाले हैं और इसके लिए अंक हमारे पास क्या रहेंगे, 50 रहेंगे। यानी कि सामान्य ज्ञान है और रीजनिंग 2 सब्जेक्ट बेटा हमारे पास हुए। और उसके बाद है कंप्यूटर। मित्रों कंप्यूटर विज्ञान जो कि आ रहा है आपका क्या 80 क्वेश्चन लेकर के आ रहा है, जो कि 100 अंकों का है। यानी कि आपका टोटल पेपर कितना हो गया, 200 अंकों का मित्रों आपका जो पेपर है वो पेपर आपका होने वाला है। और इन 200 अंकों के क्वेश्चन जो रहेंगे वो रहेंगे 168 रहेंगे। इस बात को बच्चों आपको ध्यान रखना होगा। क्या बेटा, इस बात को आपको रखना होगा ध्यान। तो मित्रों ये रही संपूर्ण बातें जो कि हमने आपसे डिस्कशन किया है अपने इस आज के बच्चों की इसमें वीडियो पर। अगर देखा जाए तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको बढ़िया से देख लिए होंगे, जान गए होंगे बच्चों, और इसको बढ़िया से आप लोग समझ गए होंगे। मित्रों 22 दिसंबर को हम आपके साथ पुनः जुड़ने वाले हैं और 22 दिसंबर को साथियों हम आपके लिए कुछ बहुत बेहतरीन कि कैसे हम अपने इस वैकेंसी को में अपने एक पद को सुनिश्चित कर सकते हैं, हम एक पद अपना जो है तो निश्चित कर पाए, सेलेक्ट हो पाए, उस पर हम बेटा विस्तार से बात आपसे करने के लिए 22 दिसंबर को हम आपके लिए बहुत ही शानदार कुछ लेकर के बच्चों आ रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।